मीराबाई भक्ति कला और साहित्य की अनूठी यात्रा का प्रतीक, एक महान साधिका और संत थी। उनका जीवन एक रहस्यमय यात्रा है। मीराबाई एक अद्भुत भक्त और संत थी, जिनकी जीवन कहानी भक्ति और साहित्य से भरी हुई है। इस वीडियो में हम मीराबाई के जीवन के अद्वितीय पहलुओं को जानेंगे। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री और कृष्ण भक्त थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्त संतों में एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। ये सभी किंवदंतियां मीराबाई के बहादुरी की कहानियां कहती हैं और उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती हैं। इनके माध्यम से यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोज राज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोज राज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इसी कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति के मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और श्वशुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। पति के मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों-दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा, जिसके वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई। शादी के बाद भी उनका मन कृष्ण में रमा रहता था और वे कृष्ण मंदिरों में जाकर नृत्य करती, जो उनके घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता था। एक बार मीराबाई के देवर राणा विक्रमाजीत ने उन्हें विष का प्याला भेजा, जिसे मीराबाई ने पी लिया, पर इसका उन पर कोई प्रभाव न दिखा और वो विष अमृत बन गया। ऐसा माना जाता है कि सन 1533 के आसपास मीरा को राव बीरमदेव ने मेड़ता बुला लिया और मीरा के चित्तौड़ त्याग के अगले साल ही सन 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए तथा सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। इसके पश्चात सन 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद बीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ली और मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। सन 1539 में मीराबाई वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद मीराबाई सन 1546 के आसपास द्वारका चली गई। ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारिका चली गई, जहां सन 1560 में वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई।